हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज गिवन दैट a right angled trapezium has an inscribed circle. Prove that length of the right angled leg is harmonic mean of the length of bases. First we see the key concept. देखिए हार्मोनिक मीन अगर आपको a एंड b दो नंबर गिवन है, b 2 नंबर्स, तो इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा? अगर मैं इनका हार्मोनिक मीन होगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. ये हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b. अब हमें एक ट्रेपिज्म दिया गया है, राइट एंगल ट्रेपिज्म है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है? जो राइट एंगल्ड साइड है, यानी देखिए ये साइड मैंने राइट एंगल ली है और बेसिस कौन कौन से हो गए? ये और ये. इन बेसिस दोनों को पहले तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, ट्रेपिज्म को नाम दे देते हैं. यह है ए, ये बी, ये सी और ये मेरा ओरिजिन है. यहाँ पे कहीं सेंटर होगा जिसे मैंने सी कहा. लेट लेंथ ऑफ राइट एंगल्ड लेग इज 2r, यानी OA को हमने 2r मान लिया. ये OA क्या है? 2r है पूरी हमारी. देखिए ये टच कर रहा है और ये रेडियस का काम करेगी. ये रेडियस है r, ये भी क्या होगी? रेडियस होगी r. यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r. और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r. तो ये कितना बचेगा? r. और किसी बाहर वाले पॉइंट O से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, दोनों टेंजेंट ही तो है, तो यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है Q. ये जो पॉइंट टच कर रहा है ये है P. ये जो पॉइंट टच कर रहा है ये है कैपिटल R. तो जो EQ है और इसे मैं कहूं AS के इक्वल होगा, ये भी हमारा कितना होगा? RR होगा. अब यहां से ये जो BQ डिस्टेंस है इसे हम कुछ लेट कर लेंगे. ये BQ डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये डिस्टेंस R है, मैं B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ, और ये कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x1, 0. ठीक है, तो हमारा जो OX1 डिस्टेंस है वो कितना हो गया? x1. तो ये जो BQ डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा? R माइनस x1. सॉरी, x1 माइनस R आएगा क्योंकि x1 बड़ा है ना, हमेशा बड़े में से, क्योंकि पॉजिटिव होगा डिस्टेंस तो इसे x1 माइनस R लिखेंगे. तो यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी? देखिए सेंटर सीधी सी बात है, r कोमा r हो गया अगर रेडियस r है तो, x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस भी पॉइंट से आपको फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए आपको फाइंड आउट करनी है, देखिए मैं ये BQ लेंथ फाइंड आउट करना चाह रही हूँ. वैसे तो मैंने बता दिया आपको x1 माइनस R बनेगी. BQ कहिए या BP कहिए, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1, 2r. तो अगर आप B पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ BP, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो बन जाएगी. तो हम x1 माइनस R करेंगे प्लस y की जगह रखेंगे 2r माइनस r का स्क्वायर एंड माइनस r स्क्वायर. हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस r, यानी BP BQ के इक्वल आएगा, जो हमारा x1 माइनस r आ गया, जो आपको डायग्राम से भी क्लियर था. सिमिलरली जो PC लेंथ है वो भी टेंजेंट का काम करेगी. वो टेंजेंट वो क्या हो जाएगी? वो x2 माइनस r हो जाएगी. यहाँ x2 क्या है? ये C कोऑर्डिनेट है ना, इसका मैंने ये लिया है x2, 0. तो PC CR के बराबर होगी, क्योंकि बाहर किसी आउटसाइड पॉइंट से आपने दो टेंजेंट डाली हैं, तो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी. नाउ BC क्या हो जाएगा? देखिए BP हो गया प्लस PC. BC पूरी ये लेंथ है, B और C, ये दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, BP प्लस PC. BC अगर आप फाइंड आउट करेंगे,
सीधा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 2r, सारी हमने वैल्यूज रखी। स्क्वायर करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है तो 4r स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4r टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2। यहां से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा, देखिए 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर तो मैं सीधा कट कर रही हूँ, x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 4r x1 प्लस x2, ये दोनों भी कट जाएंगे इनसे। दिस इम्प्लाइज, यहां से आप सोल्व करेंगे तो हमें x1 x2 इक्वल मिल जाएगा r टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2। दिस इम्प्लाइज, यहां से 1 बाई r इक्वल मिल जाएगा 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x1 के। दिस इम्प्लाइज, यहां से r मिल जाएगा x1 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, तो 2r किसके इक्वल हो जाएगा, 2r इक्वल हो जाएगा 2 x1 x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। देखिए 2r क्या था, जो लेंथ ऑफ OA कितनी थी, 2r, जो राइट एंगल्ड हमारी लेग बन रही थी, और जो x1 और x2 थे वो क्या थे, हमारी लेंथ थी बेसिस की, लेंथ ऑफ बेसिस थी। बेसिस क्या क्या थे हमारे, एक तो AB था और एक OC था, इनकी लेंथ थी, AB की लेंथ थी x1 और OC की लेंथ थी x2 रिस्पेक्टिवली। इज आर x1 x2 रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, जो OA है, देयरफॉर जो OA है, लेंथ ऑफ OA कह सकते हैं, इज हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस, और यही हमें प्रूव करना था। Hence we proved that length of right angled leg is harmonic mean of length of basis. Hope you understood it well. Best of luck.